पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े लाडले शहजादे और जो बात असल में भी होती है वो नस्ल में भी होती है। तो बड़ी खूबसूरत बात लहद के ताल्लुक से कहते हैं और यही शान है इस उम्मत की, मरने से पहले की खबर दे देते हैं क्योंकि गैब बताने वाले ने गैब बता दिया। कहते हैं लहद में वो सूरत दिखाई गई है, लहद में वो सूरत लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत चले गए। अब हमारा काम कहा, तेरा काम था ही नहीं तो क्यों आया? तू दुनिया में आया ही, जिसको बिजाना था, जिसको बनाना था, अल्लाह ने खुद के लिए बना लिया। हजरत पीर का लहजा देखा, नहीं है तो फिर सुनो। न था जब किसी को जो मंजर पे लाना, बैठे न था जब किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है, तो क्यों बज़ में आलम सजाई। बैठे अल्लाह का, जिसकी नहीं हुई उनकी हो जाए, और ये बदवा नहीं है। तो जो दूल्हा बने वो जानते, जब तक आप शादी खाने में थे लाइटें चमक रही थी, आप रवाना सब वीराना। मालूम है दूल्हा जब तक है रोशनी जब तो आलम का दूल्हा आया अब्दुल्ला के घर, तारे चमक रहे तो अब तक चमक रहे हैं, इसका मतलब वो अभी है। ये खुद जाएंगे तब समझना नहीं है कि जब तक है वो है। न था जब किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है, तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है। वहाँ थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, इश्क के एतबार से देखें, इश्क के एतबार से देखें क्यों सजाई गई है उनके लिए। वो है ही इतने हसीन, इतने जमाल, उनका अगर तलवा नजर आ जाए तो फिर क़यामत तक तलवा ही देखते रहे। तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तलबे की ताब नहीं है, कदमों में जमी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। क्यों कहा, जब चांद से रोशन एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। वहाँ थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहाँ
यहाँ सदके यहाँ सदके सारी खुदाई अब हमारी प्यारी अम्मी जान बीबी आयशा बैठ कर वो हजरत यूसुफ के कसीदे पढ़े जा रहे। सूरह यूसुफ है, कुरान की एक आदत थी। कहा यूसुफ ऐसे थे, यूसुफ ऐसे थे, यूसुफ ऐसे थे, माशाअल्लाह। हजरत आयशा को जलाला। खबरदार मेरे यूसुफ के होते हुए किसी के यूसुफ को ऐसा क्यों कहती है? कुरान में उनका हुस्न आया है। कहा कुरान की एक तबीयत है क्या, जब कोई चीज को बताता है मेरा रब तो फिर अंदाजा भी गाता है इसका ये आलम है तो फिर इसके बड़े का आलम क्या होगा। कहा दुनिया कलील कुरान में है। कहा दुनिया छोटी है तो टाइम के बताओ। मशरिक से मगरिब तक जब इतनी बड़ी को रब ने छोटी कहा तो अंदाजा लगाओ हश्र का आलम, जन्नत का आलम क्या होगा। इसी तरह से यूसुफ को बताकर कहा इसका ये आलम है तो फिर उसका आलम क्या होगा। वहाँ थी फिदा मिस्र में। कहा आप ही बताइए यूसुफ से भी कोई है? बताओ किस्सा क्या? कहा जुलेखा ने इश्क की दुहाई दी, मोहब्बत की कसम डाली। कहा यूसुफ मेरी लाज रे जाए, मुझे लोग ताने दे रहे कि एक अपने महल में रहने वाले के साथ ऐसा अमल शर्म आनी चाहिए। जुलेखा कहने लगी तुमने यूसुफ को देखा? कहा नहीं। देखती तो मुझ पर इल्जाम नहीं लगा। कहा ऐसी बात है तो दिखा। जाते हैं लॉकर खोल के कहा यूसुफ तेरे कदमों में बैठ जाओ, लाज रह जाएगी मोहब्बत एक झलक बता सिर्फ उनके सामने से एक झलक दिखाना चला मेरे मोहब्बत की लाज रह जाए। कहा यूसुफ आने वाला लेकिन शर्त यह है कि तुम मेवा या फिर तरकारी काट के ठहर जाओ। इसमें क्या है? दीदार से इसका क्या ताल्लुक है? कहा यही फैसला कर देगा। काटते काटते कहा यूसुफ बिस्मिल्लाह। सामने से गुजरे। कुरान का किस्सा है, कुरान में है। कहा उंगलियां कट गई और महसूस भी नहीं हुआ। कहा तुम तो उंगलियां काट चुकी और महसूस नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या आलम होगा? मैंने तो बेहिजाब देखा। कहा जुलेखा की गलती नहीं होती, ये नूर ही ऐसा है। फिर अम्मा जान कहती है बीबी आयशा अब आ जाओ मदीना। ऐसा एक रिवायत ये है, इतना झूम झूम के रावी झूम झूम के कहता है कि अम्मा जान ने जब ये लफ्ज़ कहा कि तुम यूसुफ को देखकर और उंगलियां कसम वहदहु ला शरीक यूसुफ की जगह मेरा महबूब होता तो वहाँ मिस्र की औरतें उंगलियां नहीं अपना दिल काट देती। मिस्र में एक जुलेखा यहाँ पर फिदा सारी खुदाई गई है। यहाँ पर फिदा सारी यारो वसीयत सिद्दीक़ अकबर से बड़ा सजदा करते हैं। जब भी सजदा करते महबूब के कदम सामने महबूब नमाज पढ़ा रहे हैं खामद सिद्दीक़
कैसी नमाज, इससे बड़ा भी कोई नमाज नहीं। कैसे बड़े सजदे, कहा सारे तारे उम्र की नेकियां हैं। कहा मेरे अब्बू, कहा आयशा अपने बाप की बात करते हो, ये सारी एक तरफ और वो गार की एक रात एक तरफ। इतना सब कुछ रहने के बाद सदका खैरात फिर भी वसीयत करते क्या मगफिरत कैसे होगी। सिद्दीक की वसीयत कर दी, जब मैं मर जाऊं महबूब के कदमों पे रख दूं, आवाज आएगी तो तदफीन कर देना, नहीं आएगी तो बकी में ले जाना। अकीदा क्या था, जाने के बाद भी बात करते हैं। अब गौर करो, सिद्दीक भी नहीं है, रसूल भी बज़ाहिर नहीं है, अली सुन रहे हैं। कहा हुजूर आपका महबूब, आपका आशिक आया है। अंदर से आवाज आई, एक हबीब को दूसरे हबीब के पास। कब्र खोदी गई, तदफीन हुई, कब्र में मौला अली उतरते, दफनाते हैं और न जाने क्या राज और नियाज की बातें होती हैं। वो अली जाने, अली का रसूल जाने, सिद्दीक जाने, उनका रब जाने, आपस में क्या सरगोशियां हुई। अल्लाह रसूल तो बैर के अब शेर में ये खुलासा, ये क्या कम सनस है मेरी मगफिरत की, ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की, कि उस दर से मैयत उठाई है, कि उस दर से मैयत उठाई है, कि उस दर से मैयत उठाई गई। नसीब अब चलो, अब तुम भी उठ, अभी मंजर कहाँ का आप जानते हैं, दुनिया का नहीं, दुनिया का नहीं। नसीब अब चलो, तुम भी उठ, तुम भी उठ। कब्र की नींद से उठना कोई आसान था, फिर भी आवाज आई, नसीब अब चलो, कब्र से तुम भी उठ, कहाँ वहाँ जहाँ नसीब अब चलो, कब्र से तुम भी उठ, क्यों 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 उन्हें देखने को खुदाई गई है, उन्हें देखने को खुदाई गई। दूसरा पहलू, नसीब अब चलो, कब्र से तुम भी उठ, हबीब हबीब की चिल्मन उठाई है, हबीब की चिल्मन उठाई गई है, हबीब की चिल्मन उठाई गई है। नसीब अब चलो, कब्र से तुम भी उठ, उन्हें देखने को आई गई है। बस इतना सबब है इन कांदे बज़ में महशर, बस इतना सबब
इन्हें बस में बहशर का कि महबूब की शान करीमी दिखाई जाने वाले उन्हें देखने को खुदाई गई है, उन्हें देखने को खुदाई गई है, क्योंकि हबीब की सुभान अल्लाह।